मेरे इमाम ने कहा मेरे साथियों, जिंदगी बहुत कीमती होती है, जिंदगी बड़ी अजीज होती है, इसलिए मेरी वजह से तुम अपनी जान को खतरे में न डालो। ये वही सरजमीन है करबला की सरजमीन जिसके बारे में मेरे नाना मुस्तफा ने फरमाया मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद होगा। और ये वही सरजमीन है जंग सिफ़ीन से वापसी के मौके पे मेरे बाबा मौला अली नहरे फुरात के किनारे बैठ करके इतना रोए थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई थी। किसी साथी ने पूछा आप रो क्यों रहे हैं? तो हजरत मौला अली शेरे खुदा ने कहा यही तो वो सरजमीन है जहां मेरे बेटे हुसैन को शहीद किया जाएगा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरे साथियों, सुबह जंग होनी है, तुम्हें पता है कि हुसैन को मैदान करबला में शहीद किया जाएगा, इसलिए मेरी वजह से तुम अपनी जान खतरे में न डालो। तुम्हारे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, तुम अपने अपने घर चले जाओ। मेरे इमाम ने ये कहा और चराग बुझा दिया कि कोई सामने मेरे ना जा रहा हो, शर्म की वजह से अंधेरे में निकल जाए। मेरे इमाम ने जब थोड़ी देर के बाद चराग जलाया तो क्या देखा कि जो जहां बैठा था वहीं बैठा रहा, कोई अपनी जगह से नहीं हिलता है। फिर मेरे इमाम ने कहा मेरे साथियों, जिंदगी बड़ी कीमती होती है, मेरी वजह से अपनी जान खतरे में न डालो। ऐसा करो मेरे छोटे छोटे बच्चे लेके चले जाओ, रास्ते में जब तुमसे कोई पूछे कि हुसैन को कहां छोड़ के जा रहे हो तो कह देना हुसैन के बच्चे मदीने में छोड़ने जा रहे हैं। ये मौका भी मेरे इमाम ने दिया और चराग बुझा दिया। जब चराग जलाया तो कोई अपनी जगह से नहीं हिला, जो साथी जहां बैठा था वहीं बैठा रहा। मेरे इमाम तीसरी मर्तबा फिर उन लोगों से कहते हैं कि लोगों चले जाओ, जिंदगी बड़ी कीमती होती है, मुझे तन्हा मैदान करबला में छोड़ दो। चराग बुझाना चाहते थे, हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर खड़े हो गए, ए मेरे आका इमाम हुसैन, चराग बुझाने से कुछ नहीं होगा, अगर ये चराग पूरी रात भी बुझा रहे तब तक मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम तुम्हें छोड़ के जाने वाले नहीं है। इमाम हुसैन के 4 सौतेले भाई मैदान करबला में थे, हजरत अब्बास अलंबरदार और हजरत अब्दुल्ला, हजरत उमर और हजरत अबू बकर, चारों भाई इमाम हुसैन के सामने खड़े हो गए। ए मेरे भाई, हम वो नहीं है जो आपको तन्हा मैदान करबला में छोड़ के चले जाए। एक भाई ने कहा मेरे भाई मैं आपके दाहिने से लड़ूंगा, एक बोला बाएं से लड़ूंगा, एक बोला मेरे भाई मैं आपके पीछे से लड़ूंगा, एक कहता है मैं आपके सामने से लड़ूंगा। भाई जब तक हमारे जिस्म में जान बाकी है आप तक तीरों को पहुंचने नहीं देंगे। मेरे इमाम ने रब की बारगाह में दुआ दस्ते दर दुआ हाथ बढ़ाए और दुआ के लिए हाथ बढ़ा करके रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मेरे मौला, जैसे साथी तूने मुझे दिए हैं ऐसे साथी अब कयामत तक किसी को नहीं मिलेंगे। इमाम हुसैन रब की बारगाह में हमदो सना करते हैं और अपने साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं। अब जब जंग के तरीके शुरू होते हैं, एक एक करके सब जामे शहादत नोश कर गए हैं, 71 लोगों की शहादत हो चुकी है। अब जब इमाम हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं, इमाम हुसैन मैदान करबला में जाने की तैयारी करते हैं, इसी में इमाम हुसैन का पैगाम मैं आप तक पहुंचा के अपनी जगह लेता हूं। हुसैन जब अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं तो क्या देखते हैं कि हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं, हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। अल्लाह अकबर। मेरी वो माँ और बहनें सोचे कि जो टीवी का सीरियल नहीं छोड़ती और नमाजें छोड़ देती हैं, जो नमाज़ी मोबाइल पर स्क्रीन पर गाने सुनना नहीं छोड़ती और रब के सजदे छोड़ देती हैं, वो मेरी माँ बहनें सोचें कि जो रब का कुरान नहीं पढ़ती उसको ताक में सजा करके रख दिया है और टीवी की स्क्रीन पे पूरे दिन बैठी रहती है। याद रखो, क्या वो किस मुंह से कहेंगी कि हम कयामत के दिन हजरत ज़ैनब के साथ खड़े हो जाएं? हजरत ज़ैनब तो परेशानी के आलम में है तब कुरान पढ़ रही हैं, आराम के आलम में है तब कुरान पढ़ रही हैं। जवान भाई का लाशा निगाहों के सामने है, उस हाल में भी हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। अली अकबर का जिस्म निगाहों के सामने है, इस हाल में भी हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। हजरत कासिम की जवानी लुट चुकी है, इस हाल में भी हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। इमाम हुसैन अपने खेमे में तशरीफ ला के फरमाते हैं, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, अब तेरा भाई मैदान करबला में जा रहा है, अब अपने भाई को इजाजत दे दो। हजरत इमाम हुसैन
हुसैन ने जब इतना कहा, हजरत ज़ैनब ने एक सर्द आह ली, उसके बाद कुरान की तिलावत को रोका, आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, भाई आप मैदान करबला में जा रहे हैं? फरमाया, हाँ मेरी बहन ज़ैनब मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ। इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब उठी और एक गठरी उठा करके लाती हैं, उसके अंदर से नाना मुस्तफा का अमामा शरीफ निकालती हैं, उसके बाद इमाम हुसैन के सर पे सजाती हैं, कहती हैं भाई आप शहादत के दूल्हा बनने जा रहे हैं, आपको दूल्हा मैं अपने हाथ से बनाऊंगी। नाना मुस्तफा का अमामा शरीफ सर पे बांधती हैं, उसके बाद में एक पुरानी चादर निकाली जिसमें 16 या 17 पेबंद लगे हुए थे। इमाम हुसैन से कहा, भाई इस चादर को पहचानते हो? इमाम हुसैन ने सर हिला के कहा, हाँ मेरी बहन मैं इस चादर को पहचानता हूँ, ये चादर मेरी माँ फातिमा की है। हजरत ज़ैनब ने कहा, भाई जब अम्मी का विसाल होने वाला था तो अम्मी ने मुझे बुलाया पास में और कहा, बेटी तू मैदान करबला में अपने भाई हुसैन के साथ जाएगी। ऐ मेरी बेटी, जब तू मैदान करबला में अपने भाई के साथ हो और तेरा भाई जब शहादत का दूल्हा बनने जा रहा हो तो अपने भाई की कमर में मेरी चादर का पटका बांधना। इमाम हुसैन की कमर में हजरत ज़ैनब ने चादर का पटका बांधा, अली की जुल्फ़िकार हाथ में दी। अब मेरे हुसैन शहादत के दूल्हा बने हुए हैं, मेरे हुसैन अब मैदान करबला में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इमाम हुसैन अपनी बहन ज़ैनब को देख करके फरमाते, ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया। तूने करबला का खूनी मंजर देखा है, हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही है। ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है। अपने भाई के जिस्म पे जब तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे बर्छी और भाले लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे तीर लगते देखे तो सब्र करना। तू साबिरों की बेटी है, साबिरों की बहन है, साबिरों की माँ है, लिहाजा सब्र से काम लेना। हुसैन अपनी बहन ज़ैनब को सब्र की तलकीन करते हैं। उसके बाद हजरत शहरवानों पे नजर पड़ी इमाम हुसैन की, फरमाया, ऐ मेरी बीबी शहरवानों, तू ईरान के बादशाह की बेटी, तू चांदी के प्लेटों में खाने वाली, तू नर्मो नाजुक बिस्तरों पे सोने वाली, हजारों कनीज़े तेरी खिदमत करने के लिए तैयार रहती थी। तू जब से हुसैन के निकाह में आई तुझे मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने को मिला, तूने जमीन पे चटाई बिछा करके सो गई, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज तेरा शौहर तुझसे राजी है, आज तेरा हुसैन तुझसे राजी है। बस एक वसीयत करके जा रहा हूँ, जब हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे बर्छी और भाले लगते देखे तो सब्र करना। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करता है। अपनी बेटी सकीना को सीने से लगाया, बेटी सकीना सब्र से काम लेना। हजरत सकीना ने कहा, बाबा हमको किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? इमाम हुसैन ने कहा, मेरी बहन ज़ैनब, मैं अपनी बेटी सकीना को तुझे दे के जा रहा हूँ। मेरी बेटी दीवारों से हाथ लगा के रोने ना पाए, मेरी बेटी सकीना को रोने मत देना।